एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे टेक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर होने वाला है कि हम कॉल रिकॉर्डिंग को थोड़ा समझेंगे, पूरा बेसिक से लेकर डिटेल तक कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए हम सर्वर को यहाँ पे ओपन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर 4x6। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप देख सकते हो कि जब भी एजेंट, मैं एक बार यहाँ पे एजेंट को लॉगिन करा दे रहा हूँ। 1001 सबमिट। कॉल आंसर करना होता है, ओके कर लीजिए। ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग जो आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, इसको क्या होता है कि एजेंट जब मन चाहे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा अपने कैंपियन में, जो मेरा कैंपेन मैंने सेलेक्ट कर रखा था कैंपियन, इस कैंपेन से मैं लॉगिन हूँ। अब यहाँ पर आपको जाना है डिटेल व्यू पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है। ये आप देख सकते हैं कैंपेन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें चेंजेस करने होते हैं। अब क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट रहता है। यहाँ पे ऑन डिमांड रहता है। मैं ऑन डिमांड बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करूँगा, सबमिट करके मैं यहाँ पे लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एजेंट क्या कर सकता है। यहाँ पे एजेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे कॉल लैंडिंग होगी या वो मैनुअल कॉल करेगा उसको रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड स्टॉप कर सकता है, पॉज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया, ये आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड होने लगा। अगर एजेंट चाहेगा कि मैं अब यहीं तक कॉल स्टॉप कर दूँ तो ये यहाँ से पे स्टॉप कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए सिक्योर नहीं होगी। जो कॉल सेंटर चलाते हैं वो चाहेंगे कि जो एजेंट है उसके पास जो कॉल आ रही है या वो जो मैनुअल कॉल कर रहा है वो उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप ना कर सके, पोस्ट ना कर सके। वही आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह हम लोग सेटिंग करें जिससे कि वो एजेंट अपने कॉल को स्टॉप ना कर सके, पोज ना कर सके। जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो ऑटोमेटिक चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो जो स्टेप बताऊंगा आपको वही स्टेप करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किस कैंपेन के लिए करना है। कैंपेन मतलब कौन सा प्रोसेस आपका वहाँ पे चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 मैं एक कैंपेन बना रखा हूँ। इस कैंपेन में जो भी बच्चे लॉगिन हो उनका कॉल रिकॉर्डिंग हो और वो कॉल को ना तो पोज कर सके ना ही स्टॉप कर सके। उस केस में हम क्या करेंगे, कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे। ये जो भी सेटिंग होगा वो कैंपेन के अंदर सेटिंग होगा। तो हम कैंपेन के अंदर चले गए, डिटेल व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ गया, ये आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल एफ से ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है रिकॉर्ड, RECORD। जो भी आप शॉर्ट नेम भी कर सकते हैं, REC भी करके एंटर मार दीजिए। एंटर मारते ही स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, या तो आप पूरा नाम ही लिख दीजिए RECOR। तो पूरा रिपोर्ट पे आ जाएगा। हमें सिलेक्ट करना है, मैं वन बाय वन सबके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा इसका मतलब होता क्या है। फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैंपेन रिकॉर्डिंग फाइल नेम ये ऑप्शन किस नाम से क्यों यहाँ पर है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा।
तो वन बाई वन बताऊंगा। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसमें तीन चार सेटिंग होती है, वो क्या क्या है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट हम लोग कैंपेन बनाते हैं तो वो ऑन डिमांड पे चला जाता है। ये देख सकते हैं ऑन डिमांड। अगर नेवर कीजिएगा, नेवर करने पे क्या होगा सब मैं आपको दिखाऊंगा। नेवर करके क्या होगा, ऑन डिमांड करके क्या होगा, ऑल कॉल करके क्या होगा, और ऑल फोर्स करके क्या होगा। ये जो चारों सेटिंग है वो मैं सारा चीज़ आपको दिखा दूंगा। नेवर मतलब क्या होता है कि मैं आपको नेवर मतलब दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले कैंपेन को सेव कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करके फिर से एक बार लॉगिन कर दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग डिसेबल हो चुका है। यानी जो भी हमारा कॉल होगी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्योंकि नेवर पे है। हम लोगों ने नेवर पे सेटिंग कर रखा है। उस केस में हमारा जो भी कॉल होगा वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैनुअल डायल करूँगा और डायल नाउ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हैंगअप आ रहा है, लेकिन जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वो ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कैंपेन में रिकॉर्डिंग को नेवर कर रखा है, जिस केस में हमारा जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हैंगअप कर दे रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा सेटिंग दिखा दे रहा हूँ। फिर से कंट्रोल है, रिकॉर्ड पेंटर। फर्स्ट सेटिंग का नेवर बाय डिफॉल्ट हमारा ऑन डिमांड होता है, और तीसरा हमारा आ जाता है ऑल कॉल। ऑल कॉल पे क्या सेटिंग होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल कॉल अगर आप सेट करते हैं, लॉग आउट करके लॉगिन करना होता है। जब भी आज आप कैंपेन में कुछ भी सेटिंग करते हैं तो एजेंट को एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करवाना होता है, तभी आपका जो एजेंट के पास स्क्रीन जाएगा रिकॉर्डिंग, तभी आप उस एजेंट को सेटिंग कॉन्फ़िगर होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑल कॉल सेट कर दिया है। कैंपेन कॉल ऑल कॉल है, और जो हमारा आप देख रहे हैं कि ये हमारा इनेबल हो चुका है। अब इस केस में मैं मैनुअल डायल कर रहा हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉल है, मैंने यहाँ पे नंबर डाला और यहाँ पे कॉल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर एजेंट चाहे तो इसे स्टॉप कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि कॉल तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो। जो हमने ये अभी जो कैंपेन सेलेक्ट किया है यहाँ पे ऑल कॉल का मतलब होता है कि एजेंट जब भी कोई भी कॉल आता है या कॉल आप मैनुअल करता है, उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन उस केस में एजेंट क्या कर सकता है, एजेंट कॉल को स्टॉप भी कर सकता है। तो ये भी हमारे लिए सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि हमें फुल रिकॉर्ड चाहिए होता है कि एजेंट क्या बात किया क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ। तो हमें पूरा रिकॉर्डिंग सुनना होता है। अगर बीच में वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता है तो हमें वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी। उस केस में हम उस एजेंट के बारे में नहीं समझ पाएंगे कि वो क्लाइंट के साथ क्या बातचीत किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी सेटिंग करते हैं ऑल फोर्स करते हैं। अब ऑल फोर्स करने पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वन बाय वन सारा सेटिंग इसीलिए दिखा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि जो भी हमने सेटिंग चेंज कर रहे हैं तो उसमें एजेंट के डिस्प्ले पे क्या आपको इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से लॉग आउट कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, ये आप देख लीजिए, ये हाईलाइट ही नहीं है, ये डिसेबल हो चुका है। अब मैं मैनुअल डायल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एजेंट क्या कर सकता है, ना ही इस कॉल को स्टॉप कर सकता है, वो कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते जाएगी, और एजेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना ही स्टॉप कर सकता है, ना ही पॉज कर सकता है। तो मैं डायल नाउ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर एजेंट चाहे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग या स्टॉप रिकॉर्डिंग करना, तो ये स्टॉप नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड फाइल आप देख सकते हैं, ये रहा रिकॉर्ड फाइल स्टार्ट हो गया है। लेकिन एजेंट इसको स्टॉप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी कैंपेन बनाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो सेटिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो सेटिंग करते हैं ऑल फोर्स करते हैं। ऑल फोर्स कर देने से क्या होता है कि सारे एजेंट, जितने भी एजेंट इस कैंपेन से लॉगिन रहेंगे, वो इस
कॉल रिकॉर्डिंग को ना ही पॉज कर सकते हैं ना ही स्टॉप कर सकते हैं, कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते रहेगा। तो ये डिफरेंस था यहाँ पे नेवर, ऑन डिमांड, ऑल कॉल और ऑल फोर्स का। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। नेवर मतलब होता है कि कोई भी एजेंट का कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ऑन डिमांड मतलब ये होता है कि एजेंट अपने अकॉर्डिंग कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल को स्टॉप कर सकता है। ये होता है कॉल को स्टॉप करना, रिकॉर्ड करना बाय डिफ़ॉल्ट, वो अपने हिसाब से कर सकेगा। लेकिन ऑल कॉल्स में क्या डिफरेंस आ जाती है? ऑल कॉल्स में ये डिफरेंस आ जाती है कि जब भी कोई कॉल आता है वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर एजेंट चाहेगा कि ये हमारा कॉल रिकॉर्ड ना हो, वो उससे स्टॉप कर देगा। बस यही डिफरेंस है ऑल कॉल में। और ऑन डिमांड में क्या होता है? ऑन डिमांड में ये होता है कि एजेंट अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टॉप कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। लेकिन जब एजेंट के पास कॉल आता है उस केस में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता है ऑन डिमांड में। मैं आपको यहाँ पे ऑन डिमांड करके दिखा देता हूँ कि अगर एजेंट कॉल करना चाहे तो वो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे मैनुअल डायल जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मैनुअल डायल लग गया, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग फाइल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग फाइल यहाँ पे तो शो हो रहा है, लेकिन जो भी रिकॉर्डिंग फाइल होना चाहिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब अगर एजेंट चाहेगा कि ये हमारा कॉल रिकॉर्ड हो, तो उस केस में यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेगा, तब जाके कॉल हमारा रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे सेटअप कर दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम सेट कर देते हैं ऑल कॉल में क्या होता है कि जब भी कोई कॉल आएगी वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा दे रहा हूँ कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब देखिए, अब मैं मैनुअल डायल कर रहा हूँ। मैनुअल डायल करते ही क्या होगा, ऑटोमेटिक जो हमारा कॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर एजेंट चाहेगा तो उसे स्टॉप कर सकता है। लेकिन हमें ये सब दोनों ऑप्शन नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम यहाँ पे ऑल कॉल की जगह ऑल फोर्स कर देते हैं। अगर आप ऑल फोर्स कर देते हैं, उस केस में एजेंट इस कॉल जो रिकॉर्डिंग होता है उसको ना ही स्टॉप कर सकता है ना ही पॉज कर सकता है। वो कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती ही रहेगी, चाहे मैनुअल करे चाहे आपका इनकमिंग से जो कॉल आती है वो, उसमें कॉल रिकॉर्ड होगी होगी। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि अगर मैंने यहाँ पे ऑल कॉल सेट कर दिया, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी मैंने जो कैंपेन सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ऑल फोर्स मतलब यहाँ पे जो भी एजेंट का कॉल रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिक हो, उसको ना ही इनेबल कर सके ना ही डिसेबल कर सके। उस केस में यहाँ पे मैं डायल नाउ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए कॉल रिकॉर्ड होने लग गया। और ना ही यहाँ पे एजेंट स्टॉप कर सकता है ना ही पोस्ट कर सकता है, ये कॉल रिकॉर्ड होगा ही। वो जितना देर तक बात करेगा उसके हिसाब से वो कॉल रिकॉर्ड होगा। और एजेंट इसको ना ही स्टॉप कर सकता है ना ही पोस्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एजेंट कॉल को स्टॉप कर सके, पोस्ट कर सके, उसमें आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास 2-3 बंदे हैं, वो 2-3 बंदे कॉल को रिकॉर्ड कर सके, ऑटोमेटिक पोस्ट कर सके या स्टॉप कर सके, उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे जाकर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, तो इस कैंपेन के थ्रू जो भी लॉगिन होंगे उनमें सारे में वही सेम चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ ओनली स्पेसिफाई जो 1-2 यूज़र के लिए ही कॉल को अलाउ करवाना है। उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें क्या करना होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। अब हमें जाना है यूजर में। यूजर में जाके जिस भी यूजर के लिए आप चाहते हैं कि इस यूजर का जो कॉल रिकॉर्डिंग हो वो रिकॉर्डिंग ना हो, या आप चाहते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टॉप कर सके, पोस्ट कर सके, तो उस केस में हमें उस यूजर के अंदर जाना होगा। मॉडिफाई में मैं चला जा रहा हूँ 1001 का। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एजेंट रिकॉर्डिंग ओवरराइट का। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन है।
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस कर देंगे इस एजेंट के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, आपको इसको डिसेबल ही रखना है। बस इनेबल कब करना होता है, जब आप चाहते हैं कि ये एजेंट जो है वो कॉल अपने अकॉर्डिंग कर सके। जैसे मैं ऑन डिमांड कर दूंगा, ऑन डिमांड के बारे में मैंने बता दिया कि ऑन डिमांड का क्या होता है, ऑल कॉल और फोर्स कॉल सब के बारे में मैं बता दिया। अब मैंने ऑन डिमांड यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, लॉग आउट करके एक बार लॉगिन करना है। उसके बाद देखिएगा ये अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टॉप कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर आ गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इसी यूज़र के लिए किया है। मैं एक और यूज़र लॉगिन करके दिखा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं एक और यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर दे रहा हूँ। सो यूज़र, ये जो हमारा 1002 है, पहले इसको मैं ग्रुप में ला दे रहा हूँ, इसके ग्रुप में। लेकिन अभी जो हमारा यहाँ पर रिंग जो बज रही थी वो रिंग नहीं बजेगा, क्योंकि जो हमारा फ़ोन है उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है। एजेंट लॉगिन 1002। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा स्टार्ट रिकॉर्डिंग डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? इसलिए डिसेबल है क्योंकि हमने जो यहाँ पे मॉडिफाई कर रखा है कैंपेन में कि इस कैंपेन से जो भी लॉगिन हो उसका रिकॉर्डिंग डिसेबल, मतलब ऑल फोर्स हो, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो। डिटेल व्यू में जाना होता है, मैंने गलत कर रहा था। ये आप देख सकते हैं कैंपेन रिकॉर्डिंग ऑल फोर्स है, ऑल फोर्स में। लेकिन मैं इस एजेंट के लिए चेंज कर दिया था कि सिर्फ यही एजेंट अपने कॉल को स्टॉप कर सके, पोस्ट कर सके, या अपने अकॉर्डिंग कॉल को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सके। लेकिन मैंने इस एजेंट के लिए सेट नहीं कर रखा है, क्योंकि इस एजेंट भी इसी कैंपेन से लॉगिन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एजेंट को ये अलाउ ना हो। इस केस में ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अगर ये चेंजेस कर दे रहा हूँ, ऑल फोर्स आके ऑन डिमांड कर दे रहा हूँ, तो एजेंट अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टॉप कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टार्ट कर सकता है। देख, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा एक बार फिर से। ये आप देख सकते हो कि ये हमारा जो ऑप्शन था वो यहाँ पे इनेबल हो गया। ये अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकता है। तो दोस्तों ये था कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में कि कॉल रिकॉर्डिंग कैंपेन में कैसे सेट किया जाता है, और साथ ही साथ इसके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ऑन डिमांड क्या होता है, नेवर क्या होता है, ऑल कॉल क्या होता है, ऑल फोर्स क्या होता है। तो हमें बस यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो होता है ये हमें चेंजेस करने होते हैं कि हमें क्या सेट करना है अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग की एजेंट को किस तरह को आप कॉल रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बताया कि नेवर, ऑन डिमांड, ऑल कॉल, ऑल फोर्स क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आप अगर किसी स्पेसिफाइड यूजर को उसके रिकॉर्डिंग को अपने, अगर आप चाहते हैं कि वो एजेंट अपने अकॉर्डिंग कॉल को रिकॉर्ड कर सके, कॉल को स्टॉप कर सके, तो उसको सेटिंग कहाँ से किया जाता है, मॉडिफाई कहाँ से किया जाता है। तो उस एजेंट को सिलेक्ट करने के बाद में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको एजेंट रिकॉर्डिंग ओवर राइट में जाना है। ये आप देख सकते हो, ये वाला सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको फिर से आपको वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या सेटिंग है, नेवर, ऑन डिमांड, ऑल कॉल, ऑल फोर्स। जबकि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अगर नेवर करते हैं तो इस एजेंट का कॉल रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप ऑन डिमांड करते हैं तो ऑन डिमांड मतलब ये एजेंट, सिर्फ ओनली यही एजेंट अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टॉप कर सकता है, कॉल को रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकता है। ऑल कॉल मतलब ये होता है जो भी कॉल आएगी फर्स्ट बार या मैनुअल डायल वो बंदा करेगा, जो एजेंट है मैनुअल डायल करेगा, वो कॉल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होगी, वो अपने अकॉर्डिंग कॉल को स्टॉप कर सकता है। और लास्ट में जो आता है ऑल फोर्स, ऑल फोर्स मतलब होता है फोर्सफुली वो कॉल रिकॉर्ड हो, और जो भी कॉल एजेंट चाहे उस कॉल को स्टॉप करना या अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करना तो वो ना हो।
इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑल फोर्स जो सेटिंग है उसे हम लोग इनेबल कर देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे डीएम करें और साथ ही साथ फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एज ए टेक सोल्यूशन।